अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूदी प्रहार कर राष्ट्रपति निकोलस और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। निकोलस को अमेरिका ले जाया गया, यानी कि उनको अमेरिका लाया गया है। तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप ने निकोलस को क्यों गिरफ्तार किया? वेनेजुएला में तख्तापलट क्यों जरूरी था? सबसे बड़ा सवाल ये कि अब मादुरो का क्या होगा, उनके पास क्या विकल्प होंगे? इस रिपोर्ट से समझिए। वेनेजुएला पर हमले का एक ही मकसद था, निकोलस मादुरो को सत्ता से उखाड़ फेंकना। हुआ भी वही। 30 मिनट चले ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिकों ने मादुरो को उठाया और अपने साथ ले गए। अमेरिका ने ऐसी स्ट्राइक की, किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वेनेजुएला के समर्थक देश भी सन्न रह गए। खुद मादुरो ने भी नहीं सोचा होगा कि अमेरिका ऐसा आक्रामक कदम भी उठा सकता है। मादुरो और उनकी पत्नी अब अमेरिका की गिरफ्त में है। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप मादुरो के पीछे ही क्यों पड़े थे? वेनेजुएला में मादुरो का तख्ता पलट क्यों जरूरी था? और सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रपति मादुरो का अब क्या होगा? माना जा रहा है कि निकोलस मादुरो का वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट हो गए हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाने का ऐलान किया है। अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। नार्को आतंकवाद षड्यंत्र, कोकीन आयात षड्यंत्र के आरोप लगाए गए हैं। जल्द ही अमेरिकी धरती पर अमेरिकी अदालतों में कार्रवाई होगी। पूरे अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देती हूँ। इन दो अंतर्राष्ट्रीय नार्को तस्करों को पकड़ने का अभियान सफल रहा। हमारे बहादुर सैन्य बलों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। यानी अमेरिका का साफ कहना है कि मादुरो का अब अमेरिका की धरती पर अमेरिका के खिलाफ अपराधों के लिए अमेरिकी तरीके से इंसाफ होगा। हालांकि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ अनहोनी की आशंका भी जताई जा रही है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने आरोप लगाया कि मादुरो और उनकी पत्नी कहां हैं, इसका किसी को पता नहीं है। हम चाहते हैं कि अमेरिका सबूत दिखाए कि दोनों जिंदा हैं। दरअसल 2013 में निकोलस मादुरो वेनेजुएला के 53वें राष्ट्रपति बने थे। मादुरो का उभार वामपंथी आंदोलन के जरिए ह्यूगो चावेज के करीबी के रूप में हुआ था। अमेरिका लगातार मादुरो के शासन को चुनौती देता रहा। मादुरो के ऊपर ह्यूमन राइट उल्लंघन, चुनाव धांधली और नार्को टेररिज्म को फैलाने के आरोप लगे। अमेरिका के लिए मादुरो कितना बड़ा टारगेट था, इसका पता इसी से चलता है कि अमेरिका ने मादुरो पर 420 करोड़ का इनाम रखा था। मार्च 2020 में मादुरो पर ड्रग तस्करी का आरोप लगा। 26 मार्च 2020 को 130 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया गया। 10 जनवरी 2025 को इनाम बढ़ाकर 200 करोड़ किया गया। 7 अगस्त 2025 को इनाम बढ़ाकर दोगुना यानी 420 करोड़ कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने किसी देश पर सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति या तानाशाह को पकड़ा हो। इसके पहले साल 2003 में इराक और 1989 में पनामा में भी कुछ ऐसे ही ऑपरेशन चलाए गए थे। 1989 में अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था। तानाशाह मैनुअल नोरिएगा को सत्ता से हटाया था। नोरिएगा को गिरफ्तार कर अमेरिका ले जाया गया था। 1992 में नोरिएगा को 40 साल की सजा सुनाई गई थी। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। कुछ महीनों बाद सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया था। इसके बाद सद्दाम पर इराक की अदालत में मुकदमा चला था। जाहिर है मादुरो का भविष्य अब काराकास के महलों में नहीं, बल्कि अमेरिका की अदालतों और जेल की सलाखों के पीछे तय होगा। दरअसल अमेरिका ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मादुरो का अंत न्यायिक तरीके से हो।
ताकि इसे दुनिया के सामने जायज ठहराया जा सके। निकोलस मादुरो का भविष्य अब अंधकारमय है। अमेरिका उन्हें एक मिसाल बनाना चाहता है ताकि लैटिन अमेरिका के दूसरे तानाशाहों को चेतावनी दी जा सके। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।